दायित्व नमन। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के विषय पर भाषण देना चाहता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण हर युग में अवतार लेते हैं। क्या कारण है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ? क्या कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को उस से ठीक कर दिया? कारण है जब मोह माया धन दौलत फंसकर इंसान अपने धर्म के मार्ग से भटक जाता है और अधर्म का मार्ग चुनकर अपना सर्वनाश कर लेता है, तो मनुष्य को सर्वनाश से बचाने के लिए स्वयं त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वर ने अर्थात स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ठीक 5000 साल पहले गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। मन तो सभी के पास होता है, किंतु मनोबल हमें केवल भगवद गीता से ही मिलता है। और मन में धारणा होनी चाहिए कि अंतिम जीत मेरी होगी, एक निश्चित परिणाम है और उसको कौन हरा पाएगा, इसके साथ स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर घबरा जाता है, फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडी पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन जैसा वीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन जैसा वीर यहाँ। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव मुझे बताओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर अधर लगाती है, करने को जिनका स्वागत एक कर भी स्वयं जुट जाती है। बालकाल में इन्हीं करों ने सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ कर हमें पिता महा मुस्कुराए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, ये सब मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। कि अर्जुन तुम्हें बिना फल की चिंता के अपना कर्म करना चाहिए। जब तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो तुम्हें लाभ हानि दुख दर्द किसी विषय में नहीं सोचना चाहिए कि अनचाहा या मनचाहा जैसा भी हो परिणाम धनंजय। अनासक्त सद्बुद्धि युक्त तू नित्य किए जो कर्म धनंजय, फल पाने की इच्छा से जो किया कर्म तो खोटा है। कर्म योग का शरणागत हो, फल का इच्छुक तो रोता है। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ, काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीनों लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ, रूप कभी नारी कर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ, विष्णु जी का दसम रूप में परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, धर्म बचाने की खातिर मैंने हिरण्यकश्यप फाड़ दिया, और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, गांडी वो हाथ में तेरे है और रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। बाण धनुष से निकल गए वो नहीं लौट कर आते हैं, जब कहता है कायर उनको जो रण में घबराते हैं, धर्म खड़ा है संकट में उसने तुम्हें पुकारा है, सख्त विजय सुनिश्चित करना अब कर्तव्य तुम्हारा है। नहीं नपुंसक बनकर बैठो, नहीं मार अवरुद्ध करो, वीर नहीं तुम महावीर हो, धनुष उठाओ युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से युद्ध के लिए संपूर्ण नारायणी सेना मांग लेते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास, माखन तो दुर्योधन ले गया, अब बची है सिर्फ छाछ, अब बची है सिर्फ छाछ। इस व्यंग पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जीत निश्चित है मेरी, क्यों हो न उदास, माखन का मैं क्या करूँगा जब माखन चोर है मेरे पास, जब माखन चोर है मेरे पास। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा का वर्णन करते हुए अंत में यही कहना चाहता हूँ कि बिन जले
भभूति नहीं, बिन चले अनुभूति नहीं। कोई चलता पदचिन्हों पर है, कोई पदचिन्ह बनाते हैं। रास्ता है जो तिया जग में, दुनिया में वही पूजा जाता है, वही पूजा जाता है। धन्यवाद।